Welcome back students. So in this class we will discuss about irrigation. हम लोग irrigation के बारे में बात करेंगे बेटा. irrigation हम लोग सभी लोग जानते हैं नॉर्मली कि irrigation क्या होती है. irrigation means होता है सिंचाई, ठीक है. As you can see that irrigation means supplying water to crops in fields, यानी वाटर की सप्लाई करना कहाँ, क्रॉप्स तक जो कि फील्ड्स में है, ठीक है, वाटर को पहुंचाना. और उसके लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, जो मेनली फार्मर्स हैं हमारे यहाँ के, वो किस पे डिपेंड करते हैं, रेन पे. अब बारिश तो हमेशा जैसे हमारी अकॉर्डिंग तो आएगी नहीं कि नहीं भाई चलो हमारे फील्ड्स में अब क्या करना है, इरिगेट करना है हमारे फील्ड्स को, चलो भाई बारिश हो जाओ, ऐसा तो होने वाला नहीं है. तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जब भी हमें रिक्वायर्ड होगा इरिगेशन, ठीक है, कि हमें अब हमारे फील्ड को इरिगेट करना है, सो फॉर फुलफिलिंग दैट रिक्वायरमेंट वी यूज रिवर्स, रिजर्वॉयर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, यानी ऐसी जगहों में जो वाटर अवेलेबल हैं उनको हम अपने फील्ड्स तक पहुंचाते हैं. किसकी हेल्प से, थ्रू वेरियस कनाल्स. अलग अलग टाइप के कनाल्स बनाते हैं, छोटे छोटे चैनल्स बनाते हैं, ठीक है, कि हम अपने फील्ड को प्रॉपरली इरिगेट कर सकें, ऑन टाइम इरिगेट कर सकें, ठीक है बेटा. अब क्या बेटा, हम सभी लोग जानते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड हमारा है फॉर इरिगेटिंग, उसमें एक चीज़ होती है कि जो वाटर लॉस होता है वो ज़्यादा होता है. आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे जैसे गांव में मिट्टी के कैनाल्स हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, वाटर रन कर रहा है, ट्यूबवेल से आ रहा है, लेकिन समटाइम्स कहीं पे ब्रोक हो गया, तो जो हमारा फील्ड में वाटर जाना चाहिए वो कहीं और जा रहा है, ठीक है, मीन्स जिसको रिक्वायर्ड नहीं है वो वहाँ पे वेस्ट हो रहा है. उसको भी क्या किया गया, उसको भी प्रिवेंट किया गया. नाउअडेज मोस्टली कैनाल्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड विथ हेल्प ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट्स, ठीक है, मीन्स पक्के कैनाल्स बना दिए गए. आजकल हम लोग प्लास्टिक पाइप्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. सो ये सब क्या है, ये हमारे अंदर जो है इरिगेशन को लेकर के थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हुआ. लेकिन बेटा ये सारी चीज़ें वहीं पे सही हैं जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज नहीं है. अब कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं हमारे इंडिया में जहाँ पे कि वाटर का बहुत शॉर्टेज है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कि हमें ये लगे कि नहीं हम वाटर को बचा सकते, पानी हम थोड़ा सेव कर सकते हैं और हमारा जो इरिगेशन टेक्निक है वो भी थोड़ा डेवलप हो जाएगा. एंड फॉर दैट बेटा वी यूज़ स्प्रिंकलर सिस्टम. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है मैंने कि वाटर कैन बी यूज्ड इकोनॉमिकली. इकोनॉमिकली का मतलब होता है जुडिशियस यूज़ करना, एक प्रॉपर वे में यूज़ करना, जिससे कि वेस्टेज भी ना हो और हमारा वर्क भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है. मीन्स अगर हम कहें तो ये होता है कि कंज्यूम करना, ठीक है. अब बेटा इसमें देखो पहली चीज़ क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम. स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है बेटा कि एक नोजल होता है, रिवॉल्विंग नोजल होता है, ठीक है, जो कि क्रॉप्स तक, प्लांट्स तक वाटर को सप्लाई करता है, पहुंचाता है. लाइक रेन ड्रॉप्स, जिस तरह से रेन ड्रॉप्स होती है ना, बारिश की फुहारें जिस तरह से पड़ती हैं, गिरती हैं, उस तरह से ये स्प्रिंकलर सिस्टम वाटर को पहुंचाता है क्रॉप प्लांट्स तक, ठीक है. अब बेटा ये क्या है, ये मोस्टली जो है यूज़फुल होता है सैंडी सॉइल के लिए या फिर अनइवन लैंड के लिए, ठीक है. अनइवन लैंड में क्या करेंगे बेटा, जैसे अनइवन लैंड है कहीं पे, अनइवन का मतलब होता है कहीं ऊंची है कहीं नीची है, ठीक है. तो ऐसी लैंड में क्या होगा, अगर हम इरिगेट करेंगे थ्रू कैनाल्स तो वहाँ पे वाटर अगर हम पूरी तरह से फिल भी कर देते हैं तो हो सकता है कि कुछ ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ तक वाटर ना पहुँचे और कुछ ऐसे स्पेसेस हों फील्ड में जहाँ पे कि वाटर लॉक्ड हो जाए, इकट्ठा हो जाए, जमा हो जाए, ठीक है. तो दोनों चीज़ें क्या है, हमारे लिए हार्मफुल ही हैं. सो फॉर रिड्यूसिंग दैट थिंग्स, उन चीज़ों को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए बेस्ट होगा, ठीक है. नेक्स्ट एक चीज़ आती है बेटा ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है बेटा, जो वाटर होता है इसमें हम क्या करते हैं, पाइप्स के चैनल्स जो हैं वो अपने ग्राउंड में फैला देते हैं, ठीक है,
और इनकी हेल्प से, इन पाइप्स की हेल्प से क्या होता है, जो वाटर होता है बेटा वो रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की उनके पास ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है, तो इससे क्या होता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप जब जाएगा तो जो वहाँ पे सॉयल है, रूट है, उसको क्या होगा, उसे उस वाटर को एब्जॉर्ब करने में का टाइम मिलेगा। ठीक है, और जो वाटर वहाँ पे जाएगा उसे पर्कोलेशन का टाइम मिलेगा। तो जब पर्कोलेशन प्रॉपर होगा तभी वो रूट्स तक पहुँचेगा। क्लियर? नाउ सी, अब ये क्या बेटा, ये जो है ये थोड़ा एक्सपेंसिव तो है बट इट कैन बी यूज्ड इन एरियाज ऑफ वाटर स्कैर्स, यानी ऐसे एरियाज जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ पे ये यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव तो है। नेक्स्ट, अब एक और चीज़ आती है। अभी तक तो हम लोग इरिगेशन कर रहे थे। ठीक है, इरिगेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि कई सारी टेक्निक्स है हमारे पास, लेकिन एक और चीज़ होती है बेटा कि एडिक्वेट ड्रेनेज इन इरिगेशन फील्ड, यानी ड्रेनेज सिस्टम भी इरिगेशन फील्ड में होना चाहिए। ठीक है, अब ड्रेनेज सिस्टम क्या करेंगे हम भाई, एडिक्वेट ड्रेनेज यानी कि वहाँ की सॉइल ऐसी एटलीस्ट होनी चाहिए कि वहाँ की सॉइल जो है वाटर पर्कुलेट कर सके। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हम देखें कि अगर सपोज़ वहाँ पे वाटर जो है लॉग्ड हो गया, इकट्ठा हो गया, तो हम वहाँ से उस वाटर को निकाल सकते हैं, कोई एक वे होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है बेटा तो क्या होगा, वाटर जो है वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाएगी। ठीक है, जल जमाव हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा, दैट इज़ हार्मफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। क्यों हार्मफुल है बेटा कि जब वाटर फील्ड में इकट्ठा हो जाएगा तो इकट्ठा होने के बाद क्या होगा, एयर जो है वो रूट्स तक नहीं पहुँच पाएगी, रूट्स ब्रीथ नहीं कर पाएंगी, दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। क्लियर? नाउ अब इससे क्या होता है, वाटर लॉगिंग से एक और चीज़ होती है और वो क्या होती है कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट है उसमें क्या होगा, सॉइल में वो इंक्रीज करने लगेगा। तो बेटा ये सारे लोग जानते हैं ये एक नेचुरल प्रोसेस है, किसी भी चीज़ का एक्सेस ठीक नहीं होता है। ठीक है, लाइक घर में अब आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि ज़्यादा बोलना उचित नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे ही एक्सेस किसी भी चीज़ का ठीक नहीं होता। उसी तरह से अगर सपोज करते हैं कि सॉयल में कोई भी एक सॉल्ट जो है या सॉल्ट कंटेंट्स जो हैं वो एक्सेस हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो जो हमारी क्रॉप है उसकी ग्रोथ के लिए हार्मफुल होंगे, नुकसानदायी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडिंग। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा बेटा इरिगेशन के बाद बात आती है वीडिंग की। वीडिंग की बात करें हम तो वीड्स क्या होते हैं पहले ये जाने। तो वीड्स बेटा हम लोगों ने देखा होगा अमरैंथस, वाइल्ड ओट्स, ग्रास के फॉर्म में हमारी जो क्रॉप्स होती हैं उनके साथ कई अदर चीज़ें उगाती हैं। ठीक है, अब ये क्या करती हैं, दे विल compete विथ क्रॉप्स फॉर सर्वाइवल। फॉर सर्वाइवल का मतलब बेटा ये सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल के लिए, फॉर ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट ये compete करती हैं क्रॉप से कि भाई हमको भी चाहिए। ठीक है ना, और चाहिए ही क्योंकि बेटा जैसे एक क्रॉप प्लांट है वैसे ही ये भले ही वीड्स है लेकिन ये भी एक प्लांट है, तो दोनों को ही न्यूट्रिएंट्स के लिए चाहिए। अब दोनों में जो भी जिसके पास कैपेसिटी होगी कि वो एब्जॉर्ब कर सकता है ज़्यादा, वो अपनी तरफ गेन करेगा ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, सनलाइट। ठीक है, तो इससे क्या होता है बेटा कि ये जो यील्ड होती है क्रॉप की वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, कुछ वीड्स जैसा मैंने बताया कि अमरैंथस है, वाइल्ड ओट है, ग्रास है, तो इनको हम क्या करते हैं, इनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, रिमूव करते हैं, ठीक, बाय हैंड्स। ठीक है, हैंड के थ्रू, ट्रॉवेल्स के थ्रू, और भी अदर इम्प्लीमेंट्स हैं कुछ हमारे पास। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं गांव में होता है ट्रॉवेल, या फिर हम कह सकते हैं खुरपी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसकी हेल्प से तो इनको हम रिमूव करते हैं। कुछ फील्ड्स में होता है जिसको कि हम लोग बाई हैंड करते हैं। ठीक है, अपरूट कर देते हैं इनको। ठीक, और यही चीज़ क्या कहलाती है हमारी बेटा, वीडिंग कहलाती है। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं।
या फिर एक चीज़ और आती है बेटा, हर्ब्स कुछ हो जाते हैं तो उनमें हम लोग हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं। अब क्या है, कुछ मेटाक्लोर, डेलापॉन, सिनियाजिन, ये क्या है, ये हमारे पास कुछ वेडिसाइड्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। तो बेटा वेडिसाइड्स यूज़ तो हम लोग कर लेते हैं, वीड्स रिमूव भी हो जाती हैं, लेकिन जो ग्रेन्स पे एक डेंजर आ जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, पहली चीज़ तो पहले हम बात करते हैं कि हमें जब वीडिसाइड्स को स्प्रे करना है तब हमें क्या करना चाहिए। तो एज यू नो दैट ये केमिकल सब्सटेंसेस हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक है। ये कभी अगर ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा तो हमारे लिए मीन्स हमारी मौत का भी कारण बन सकता है, ठीक है। सो फॉर प्रिवेंटिंग दिस स्टूपिड थिंग्स, इनको हम लोग प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने फेस को कवर कर लेते हैं, ग्लव्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रॉपर जिस चीज़ से हम लोग, जिस सिस्टम से हम लोग जो इम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं फॉर स्प्रेइंग इट, हम चेक कर लेते हैं कि वो कहीं से लीकेज या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें, ठीक है। और बेटा अब इसके बाद बात आती है, जब हमने स्प्रे कर दिया सेफली, उसके बाद जब हम क्रॉप्स को या ग्रेन्स को, वॉट एवर द थिंग्स वी ऑब्टेन फ्रॉम दैट फील्ड, जो भी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे उसको हम लोग प्रॉपरली वॉश करके तभी यूज़ करेंगे, बिकॉज दे हैव स्टिल सम कंपोनेंट्स ऑफ दीज केमिकल्स विथ देम, क्लियर। सो बेटा this is all about today's class. In our next class we will discuss about next topics of methods of crop production, clear. So thank you and have a nice day.